हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स दी रहती हैं। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के आपको लेकर। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आज दोनों चैनल की सफाई हुई है, सुबह से उसी में लगी थी मैं। दोनों चैनल साफ़ की हूँ, बिल्कुल क्लीन क्लियर। संडे का फुल यूटिलाइजेशन। संडे एक कार्ड और। ओके, 2 कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो बड़ी रोमांटिक सी एनर्जी आई है। वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव लवर्स, वी हैव मैजिशियन, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन एयर, देन वी हैव फायर, देन वी हैव अर्थ। एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर से आज आपकी बात हुई है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी आज बातचीत हो गई होगी, कम्युनिकेशन हो गई होगी। आपका कुछ डाउट था, कुछ आपके मन में कन्फ्यूजन्स थे जो दूर हो गए होंगे। इसके अलावा जिन लोगों की बातचीत अभी तक नहीं हुई है, आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स में यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये आपकी तरफ कोई जेस्चर कर सकते हैं, कोई मैसेज, कोई कॉल आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकती है बहुत जल्द, नियर फ्यूचर में। ये भी बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों से हर्ट हुए हैं, कुछ लोगों से इनको पेनफुल एक्सपीरियंसेस मिले हैं, जिसके बाद अब इनको ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि आई नीड सम हीलिंग। और हीलिंग कहाँ से मिलेगी? आपसे मिलेगी। आपसे बात करके, आपकी आवाज़ सुन के, आपका प्यार पाके इन्हें हीलिंग मिलेगी। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर ने कुछ निर्णायक फैसले ले लिए हैं। ये निर्णायक फैसले अपने दिल दिमाग से सोच कर लिए हैं। ये निर्णायक फैसले एक नई शुरुआत से रिलेटेड हैं और आपसे रिलेटेड हैं। आपके प्रति कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसमें अब इनको ऐसा लग रहा है कि पीछे हटने की कोई एनर्जी नहीं है। अगर आपसे प्रेम है, आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो ये डेडिकेटेड है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। सारे नहीं, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट को क्लैरिफाई करें। जजमेंट, ओके। जजमेंट को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। 2 ऑफ कप्स के बाद जजमेंट आया भी है। और यहाँ पर जो एनर्जी है 9 ऑफ स्वर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, यहाँ पर निर्णय बहुत आसान नहीं है इनके लिए। कुछ लोगों से रिलेशनशिप ख़त्म करना, कुछ लोगों से लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ लोगों के मैनिपुलेशन से बाहर निकलकर तब जाकर ये किसी बर्डन, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड करके तब जाकर ये निर्णय पे पहुँचे हैं। और निर्णय है आपके साथ यूनियन का। मतलब आपके साथ यूनियन इट्स नॉट ईजी, बहुत ईजीली नज़र नहीं आ रहा। इमोशनल विड्रॉवल, 8 ऑफ कप्स,
6 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ से भी एक शख्स है जो उदास होकर जा रहा है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। और यहाँ से भी देखिए मूविंग ऑन की एनर्जी है, मतलब ये दुखी होकर कुछ लोगों से डिस्टेंस बना रहे हैं। किन से? 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द टावर। जिन लोगों को लेकर ये काफ़ी प्रोटेक्टिव रहे थे पास्ट में, जिन लोगों को खोना नहीं चाहते थे, जिन लोगों में इनकी जान बसती थी, उन लोगों से ही इतना बुरा इनको ट्रॉमा मिला है या टावर मोमेंट इन्होंने फील किया है कि अब इनको ऐसा लग रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे अब एक नई शुरुआत करनी ही है। 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वर्ड्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने देखिए पास्ट में कुछ लोगों के कारण आपसे दूरी बनाई थी, आपसे डिस्टेंस बनाया था, आपको धोखा दिया है, आपको रुलाया है, आपको तड़पाया है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं अपना कर्मा फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में आपके प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया है, तो अब मेरे साथ गलत हो रहा है, तो अब मुझे कुछ चीज़ें करेक्ट करनी है। और अब जो ये करेक्शन करेंगे ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे, उम्मीद की जा सकती है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? क्राउन चक्र, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, चूज वाइजली, मेमोरीज ऑफ लव, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी। 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर क्या होने वाला है? आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। जब नो कांटेक्ट हुआ था तभी थे कन्फ्यूजन्स, अभी भी हैं। आपको कन्फ्यूजन किस प्रकार का है? पहला तो कि ये आपकी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं, ये डेडिकेटेड है या नहीं, ये सच में आपसे प्यार करते भी हैं या आपको एक चॉइस की तरह या ऑप्शन की तरह रख रहे हैं, या अगर ऑलरेडी आपको पता है इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे। कुछ इस तरह के कन्फ्यूजन्स आपके टाइम में रहे होंगे जब आप लोग नो कांटेक्ट में गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको याद कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये इनके मन में है कि मुझे अब इन कन्फ्यूजन्स का जवाब देना है। जितने भी कन्फ्यूजन्स रहे हैं, नाउ दिस इज़ द टाइम कि हमें इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना है, ठीक है। और इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आपसे बात करेंगे, आपके साथ बात करके ये खुद डिसीजन लेंगे कि हाँ सिचुएशन फेवरेबल होगी आने वाले समय में, जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा हो पाएगा या नहीं। अगर वैसा हो पाएगा तो दे विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। अगर ऐसा इनको लगता है कि नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं हो या अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो ये और इंतज़ार आपको करवा सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन बातचीत होने के चांसेस दिख रहे हैं। 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर कुछ लोगों की कम्युनिकेशन होगी, कुछ लोगों की अगले 9 दिन के अंदर हो सकती है। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इसी मुद्दे पर होगी। और क्राउन चक्र की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे सवाल आपसे पूछ सकते हैं या आपको बता सकते हैं, ये एनर्जी है। हालांकि मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आने वाले 27 घंटे में और ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट सिचुएशन, जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, रेस्ट एंड रिजुविनेट, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, सैक्रल चक्रा एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। जितने लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कांटेक्ट में तो हैं बट खाई बढ़ती जा रही है, सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, इग्नोर कर रहे हैं, बहुत दूरियां आ गई हैं, बातचीत ठीक से नहीं हो रही, कम बातचीत हो रही है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आप में से कई लोगों को लग रहा है कार्मिक रिलेशनशिप है, कई लोगों को लग रहा है कि यार इनका किसी और के साथ चक्कर उक्कर चल रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ये भी बता दूं कि आपकी इच्छा अभी भी है कि चीज़ें सुधर जाएं, बट आप अंदर ही अंदर थोड़े से घबराए हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी या नहीं आएंगी, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इन जो फियर है इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, पेशेंस रखिए। अगले 5 घंटे से लेके 3 दिन की एनर्जी अच्छी नहीं है। 5 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर आपको हैवी फील हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ सकते हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा आएगा, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे खुद पे या अपने घर पे या घर वालों पे या अपने पार्टनर पे, और उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो थोड़ा सा कट रहे हैं, अलग रहना चाह रहे हैं, साइलेंट रहना चाह रहे हैं, गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। ये यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट इस बात पर भी होगा कि फिजिकल बाउंड्री है, मे बी आपने कोई बाउंड्री सेट कर रखी है और वो उस बाउंड्री से परेशान है। इस मुद्दे पर भी कुछ लोगों की बहस हो सकती है। तो अगले कम से कम 5 घंटे से 25 या 23 घंटे की एनर्जी तो 100% थोड़ी सी हैवी है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। जो भी आपने अपने कुछ रूल्स बनाए होंगे, हर इंसान के अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो कीजिए। कई लोगों का होता है कि भाई सामने वाला एटीट्यूड दिखाएगा तो हम भी दिखाएंगे। कुछ लोगों के रूल्स होते हैं कि हम चेज़ नहीं करते। कुछ लोगों के रूल्स होते हैं कि भाई सामने से अच्छे से बात करोगे हम अच्छे से बात करेंगे, सामने वाला रिस्पेक्ट देगा हम भी देंगे। तो अगर आपने कोई नियम कानून बनाए हैं, कोई रूल्स आपके हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। कई लोगों को दुनिया पे ट्रस्ट होता है, कौन क्या बोल दिया आपको उस पर भरोसा है, बट खुद की इंट्यूशन पर भरोसा नहीं है। सो बिलीव ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे बड़ा टैरो रीडर, सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर, सबसे बड़ा ज्ञानी आपकी सोल है। अपनी सोल की आवाज़ सुनिए, आप हर मुसीबत से बच जाएंगे, हर मुसीबत से प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आपकी सोल में ईश्वर का वास है। ठीक है, तो जब आप अपनी इंट्यूशन पर, अपनी सोल पर, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में कई बार गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपका मन कह रहा है या दिमाग कह रहा है कि यार बस बहुत हो गया, नाउ दिस इज़ इट, बट इंट्यूशन कह रही है कि नहीं अभी भी जान बाकी है रिश्ते में, अभी भी चीज़ें सुधर सकती हैं, तो बिलीव ऑन योरसेल्फ, बिलीव ऑन योर इंट्यूशन। लेकिन अगर आपका दिमाग कह रहा है कि यार अभी भी जान बाकी है, अभी भी हमारा रिश्ता बन सकता है, अभी भी चीज़ें पलट सकती हैं हमारे फेवर में, बट इंट्यूशन कह रही है ना, नहीं पॉसिबल नहीं है, तो इंट्यूशन की सुनो। हमेशा अपनी सोल की आवाज़ सुनो, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करना सीखो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने कोई एक्शंस लिए हैं पास्ट में जिसका दुष्परिणाम अब आप भुगत रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपने लाइफ में जो गलतियां आपने करी हैं उसका ब्लेम किसी और पे थोपने से आप नहीं बच जाओगे। तो कई बार होता है कि रिलेशनशिप, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही रिलेशनशिप एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। तो अगर रिलेशनशिप वर्कआउट किया तो दोनों की वजह से करेगा, अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया तो दोनों की वजह से नहीं करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है तो किसी एक पे सारा ब्लेम करना इट्स नॉट गुड। सो अपने एक्शंस के, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लें, ये आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।